आइए आपको ले चलते हैं नेपाल के खोतांग जिले में मराठी गुफा हालेसी धाम की दुर्गम यात्रा पे, जो भगवान शिव को समर्पित है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज 24 और मैं हूं दीपक कुमार। कहते हैं भक्त और भगवान एक दूसरे से अलग नहीं है। भगवान चाहे कितने भी भक्त से दूर पहाड़ों की ऊंचाई पर जा बैठे या दुर्गम गुफा में, फिर भी भक्त अपने भगवान को ढूंढते हुए अपनी जान की परवाह किए बिना वहां पहुंच ही जाते हैं। आपने अमरनाथ, केदारनाथ की यात्रा बहुत बार की होगी, लेकिन कुछ ऐसी जगह भी है जिनके बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है। जैसे कि हमने लंगूर खोला मधुगंगा महादेव के बारे में बताया, जो नेपाल में है। आज हम आपको और हमारी टीम संजू गुप्ता और अभिषेक गुड्डू आपको इसी तरह का एक दुर्गम और खतरनाक जगह पर लिए चलते हैं, जिसका नाम है मराठी गुफा हालेसी धाम। मराठी का गुफा और मराठी का मठ के रूप में हालेसी या हलासे के नाम से एक पवित्र स्थल है, जो भगवान शंकर को समर्पित है। यह जगह भारत के पड़ोसी देश नेपाल के खोटांग जिला पूर्वी नेपाल में रूपकोट मजुआगढ़ी नगर पालिका में स्थित है। इस जगह से लगभग 185 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में माउंट एवरेस्ट पहाड़ है। यह जगह 4734 फुट ऊपर समुद्र तल और 13,100 फुट पर यह गुफा स्थित है। मंदिर हिंदुओं, बौद्धों और किरातों के लिए एक सम्मानित तीर्थ स्थल है। गुफाओं को हिंदुओं द्वारा हालेसी महादेव मंदिर कहा जाता है, जो उन्हें शिव के एक रूप महादेव के साथ जोड़ते हैं, जबकि उन्हें पशुपति नाथी के नाम से भी जाना जाता है। बौद्धों के लिए जो उन्हें पद संभव की कथा से जुड़ी गुफाएं मानते हैं, किरतराज क्षेत्र के समुदाय के एक पुश्तैनी देवता के रूप में हालेसी पूजा करते हैं। किरात मुंडुम किरातों की एक समृद्ध मौखिक परंपरा है। यह प्रकट करता है कि उनके पूर्वज राय चाकुले खोक चिलिपा को हेत्सा कुप्पा के नाम से भी जाना जाता है, जो सुदूर अतीत में हालेसी गुफा के अंदर ही रहते हैं। इसी कारण से किरात रईस हालेसी को अपना पुश्तैनी स्थान भी मानते हैं। यह गुफा सतह से 17 फीट नीचे है। यह एक पर्यटन स्थल है। इसका प्रवेश द्वार अंध्र चक्र के आकार का है और इसका मुख पूर्व की ओर है। इसका एक गोल आकार है जिसका व्यास 193 फीट है, जिसके नीचे एक और अलग गुफा है। फर्श की परिधि 223 फीट की है। इस गुफा का स्थान पवित्र नदियां दूध कोसी और सूर्य कोसी के बीच स्थित है। यह जगह आमतौर पर ठंडी और बरसाती होती है। यहाँ पर मोटरसाइकिल और जीप के द्वारा पहुँचा जा सकता है। पद्म संभव की जीवनी कथांग, आइए जानते हैं इसका इतिहास। हालेसी मराठिका की गुफाओं का उल्लेख हिमालय साहित्य में 12वीं शताब्दी से मिलता है। जंगलिंगमा न्यांगरेल नियमा ओझर द्वारा प्रकट और प्रसारित एक शब्द है। मूल घटनाओं का वर्णन करता है, जिसने मराठिका गुफाओं का वज्रयान चिकित्सकों के लिए एक पवित्र स्थान बना दिया। प्राचीन काल में किरातों को पूर्वजों खोक चिलिप्पा राय चाकुले का उल्लेख हालेसी गुफा में रहने की कथा में किया गया है। क्या है इसका धार्मिक महत्व? हालेसी महादेव स्थान कहा जाता है। खोतांग जिले के सबसे प्रसिद्ध प्राकृतिक गुफा राक्षस भस्मासुर से दूर छिपकर महादेव का निवास स्थान रहा है। यह हिंदू और बौद्ध दोनों के लिए पूर्वी नेपाल में एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। गुफा का उपनाम पूर्व का पशुपति नाथ रखा गया। शिवरात्रि और बाला चतुर्दशी पर यहाँ धार्मिक मेला लगता है। बौद्ध धर्म में मंडरबा और पद संभव के कई टर्मा का एहसास हुआ, जो मूल रूप से डांकनी सांगवा येसे द्वारा
गुफा में एनकोड किया गया था। बुद्ध अमिताभ की दीर्घायु शिक्षाओं में ये शब्द संख्या और बोधि शब्द अवलोकित स्वर के आदेश पर दिए गए थे। यहीं पर गुफा में मंडराव और पद्मसंभव ने दीर्घायु के विद्यासागर को प्राप्त किया। भारत से हिंदू कई पहाड़ियों पर चढ़कर यहाँ दर्शन करने आते हैं। सावन के महीने में लदनिया और जयनगर जैसे स्थानों से बहुत से लोग हालेसी महादेव से प्रार्थना करने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव राक्षस भस्मासुर से 6000 वर्षों तक इसी गुफा में छिपे रहे। यहाँ पर रामनवमी और गणेश चतुर्थी की छुट्टियों के दौरान मेले और उत्सव आयोजित किए जाते हैं। तो आइए अब हम आपको छोड़े जाते हैं अपने टीम संजू गुप्ता और गुड्डू अभिषेक के साथ, जो आपको इस जगह की और विस्तृत जानकारी देंगे और साक्षात महादेव का दर्शन भी कराएंगे। आप देख रहे हैं वीन्यूज 24, गुड्डू अभिषेक के साथ संजू गुप्ता। हम पहुंच गए हैं विमान। यहाँ नेपाल में जो राजमार्ग है वो राजमार्ग मेची से चलकर काठमांडू, नारायण घाट और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के साथ साथ उत्तराखंड का बॉर्डर भी टच करता है। और ये जगह जो है विमान है, और यहाँ से जो बर्दीबास है वो राजमार्ग है, और वहाँ से 18 किलोमीटर की दूरी पर हैं हम। और ये जगह का नाम जो है वो विमान है। और यहाँ इस रास्ते से आप काठमांडू भी जा सकते हैं, और कुरकोट जाने के बाद आप हलेसी भी जा सकते हैं। और ये जो रास्ता है ये कटारी, गायघाट, चतरा, धरान, ये सभी जगह आप जा सकते हैं। हम गुड्डू जी से अनुरोध करेंगे कि वो थोड़ा सा क्लोज करके इस जो यातायात विभाग है उसके द्वारा, हमारे यहाँ तो ट्रैफिक विभाग आरटीओ कहते हैं, तो ये विभाग के द्वारा जो है अंकित किया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे अंकित है, कटारी 49 किलोमीटर, गायघाट 102 किलोमीटर और चतरा 158 किलोमीटर, धरान 167 किलोमीटर की दूरी है। और यहाँ से भी आप हलेसी महादेव जा सकते हैं। और यहाँ से जाने का जो रास्ता है 10 किलोमीटर जाने के बाद जो स्थान है लंगूर खोला का मधुगंगा महादेव, वो कमला नदी के बाद आपको 7-8 घंटे का पैदल का सफ़र तय करके और उसके बाद स्थान पे जाना होगा। और यहाँ से भी आप जा सकते हैं हलेसी महादेव। और ये जो रास्ता है बहुत विकट है, बहुत कठिन है, जर्जर है। और ये जो रास्ता है ये काठमांडू जाती है। और ये रास्ता जो है आपको सिंजली होते हुए कुरकोट के बाद आपको टर्न होगा। एक तरफ रास्ता काठमांडू की तरफ मुड़ी है और दूसरा जो है हलेसी महादेव की तरफ। और अब कोसी नदी के किनारे किनारे पर्वत होते हुए टेढ़े मेढ़े रास्ते, ऊंचे नीचे रास्ते, और बादल के वादियों में, बादल के बीच में आप पहुंचकर बादल को चीरते हुए आप हलेसी महादेव का दर्शन कर सकते हैं। ये जो जगह है ये विमान है। हमारे जितने भी दर्शक हैं उन सभी को हलेसी महादेव का दर्शन कराना है। तो हम मध्य क्षेत्र जो तराई क्षेत्र है वो तराई से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी, पहाड़ के पगडंडियों वाली रास्ता, टेढ़े मेढ़े ऊंचे नीचे का सफ़र तय करके हम लोग पहुंच गए हैं इस जगह। और ये जो जगह है वो बहुत ऊंचाई पर है। आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा। अगर स्वर्ग है तो बस यही है, यही है, यही है। और यहाँ से हमें अभी हलेसी महादेव जाने के लिए 40 किलोमीटर
का रास्ता सफ़र तय करना होगा। हम जो है आपको 40 किलोमीटर का ये कठिन रास्ता सफ़र करके आपको हलेसी महादेव का दर्शन कराएंगे। आपने अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ का कठिन मार्ग तय करके बाबा के दरबार में गए होंगे, लेकिन ये भी बहुत ही कठिन मार्ग है और हम हलेसी महादेव के मार्ग में हैं। आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा कितना खूबसूरत है, जन्नत जैसा नज़ारा है, स्वर्ग है यहाँ एकदम। बहुत पहाड़ के वादियों में आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा। डेंजर जोन है, बादल के कारण ही गाड़ी सब रुक रहा है ना यहाँ पर। ये सड़क इससे आगे दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ तक तो ठीक है, फिर इसके आगे दिखाई नहीं दे रहा। बादल, गाड़ी गया 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 बादल में। इधर गाड़ी का आवाज आ रहा है लेकिन दिख नहीं रहा। अभी आएगा, अभी आएगा। अभी आएगा। ये आया, इधर से ये आया, ये गया। सीतामढ़ी बिहार से चलकर हमने 280 किलोमीटर का ये सफ़र तय किया है और अभी हम पहुंच गए हैं नेपाल के खोटांग जिले में। हलेसी इस जगह का नाम है और हलेसी में हलेसी महादेव बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर सावन के महीनों में बिहार और नेपाल से लगभग 50,000 से 60,000 तक दर्शनार्थी आते हैं। और ये जो हलेसी टेम्पल का, हलेसी महादेव का जो मान्यता है, ये कराती राय समुदाय और बुद्ध समुदाय और हिंदू समुदाय के लिए एक आस्था का केंद्र है। वैसे हलेसी टेम्पल के अंदर फोटो खींचना मना है, पिक्चर वीडियो बनाना मना है, लेकिन हम प्रयास करते हैं। जहाँ तक हमारा प्रयास सफल होता है। यहाँ हमारे एक साधु बाबा हैं, उनसे हम जानना चाहते हैं हलेसी महादेव के बारे में। बताइए बाबा, आपका नाम? उज्जैनगिरी नागा बाबा। उज्जैनगिरी नागा बाबा। आप यहाँ पे साधु हैं और हलेसी महादेव जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण महादेव में से एक हैं। तो हलेसी महादेव का जो महिमा है उसके बारे में आप कुछ बताएं हम लोगों को। हलेसी महादेव को महिमा हिंदी तो बोले हैं, हुन्छ तपाईँ नेपाली में भन्नुहोस्। यो हलेसी महादेव प्रकृति को हो, कसई को बनाए हुए है ना, प्रकृति को हो। यो किसी समय में भगवान कैलाश में यता घुम्नु आउनुभएको थियो। उस समय वहाँ एक भस्मासुर राक्षस थियो। घोर तपस्या गरेर भगवान शिव से वरदान मांगे, यस्तो वरदान दीजिए कि जसको टाउको में हाथ राख्छ जलकर भस्म हुन्छ। तो भगवान शिवजी यो मस्तक भन्यो, वरदान दियो कि जसको टाउको में हाथ राख्छ जलकर भस्म हुन्छ। र भस्म दिएपछि राक्षस लागि धेरै घमण्ड भयो, अभिमान भयो कि मभन्दा ठुलो संसार में कोही छैन। स्वर्ग में पार्वती सती देवी छ। अब राक्षस ने के सोचो मन में कि सती देवी को शिवजी को भस्म कर दे,
सती देवी से विवाह कर मन में पाप भयो उसको राक्षस को, इसलिए शिवजी को खेतना सुरु गर्यो। शिवजी अब संसार भाग्दै डुलेर तल एउटा बसाहा गुफा छ, त्यो बसाहा गुफामा आएर लुक्यो। शिव पार्वती बस्यो, वहाँ भी राक्षस गयो कि खुल्दै आइसक्यो। एउटा गेटमा बसाहा राखेको छ, त्यो बसाहाले जो के अब भगवान् शिवजी भन्नुभयो जब राक्षस आउँछ त घन्टी बजाउनु। बसाहा जो कि जब राक्षस आयो वहाँ त बसाहाले घन्टी बजायो। तो शिवजी हाम फालेर पहाड फोरेको छ, हाम फालेर शिव पार्वती फेरि यहाँ आएर बस्नुभयो। पार्वती माथि शिवजी तल। उसी समय भगवान् विष्णु नारायणको थाहा भयो कि भगवान् शिवजी भस्मासुरलाई भस्म दिएको छ राक्षसको। शिवजीको भस्म गर्ने खेप्दैछ संसार। भगवान् विष्णु नारायण यहाँ आएर पार्वतीको रूप धारण गरे। पार्वतीको रूप विश्व सुन्दरी रूप धारण गरेर भस्मासुरको बोलायो। शिवजी भाङफतुर खान्छ, हेर हुन्छ कि हुँदैन। भगवान् विष्णु जाएका पार्वतीको सुन्दरी रूप। हमारे नेपाल सिरहा जिला के कुछ बोलबम है, दर्शनार्थी हैं जो हलेसी आए हैं, और उनसे हम जानना चाहते हैं कि वो कैसे आए हैं, किस रास्ते से आए हैं, और यहाँ आकर आप उनको कैसा महसूस हुआ। आपका नाम? कहाँ से आए हैं? दरभंगा जिला, इंडिया। यहाँ आकर कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इस रास्ते में आने में बहुत तकलीफ होता है, इतना तकलीफ होता है। फिर भी आदमी आने के लिए मनोकामना पूरा करने के लिए जाना है, बाबा का दर्शन करना है। इसी के कारण जब यहाँ पहुँच जाते तो सारा थकावट भूल जाते हैं। उसके बाद इंजॉय करते हैं, बाबा का पूजा करते हैं। आगे और बाजार है तो बाजार में घूमते फिरते हैं, अच्छा लगता है घूमने में। अकेले आए हैं कि साथी भी है? मैं साथी यहाँ से साथी बना। ये सारे लोग आपके साथी हैं? आप लोगों को कैसा लगा? बहुत अच्छा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बोल बम। तो आप देख रहे हैं बी न्यूज़ 24, और इतना कठिनाई का सामना करते हुए, इतना कठिन मार्ग का सफ़र करके हलेसी महादेव आने के बाद जो भोलेनाथ के भक्त हैं वो अपने आप को बहुत अच्छा फील करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं। ये बता रहे थे कि इतना कठिनाई होने के बाद भी यहाँ आए तो सारा कुछ हम लोग भूल गए हैं। हम जनक जननी जानकी माता की जन्मभूमि से चलकर आ गए हैं नेपाल के हलेसी, खोटांग जिला में ये हलेसी महादेव हैं। और हलेसी महादेव का जो मूल वास्तविक मंदिर जो है वो ऊपर है। अभी हम यहाँ पर जो खड़े हैं इसे कहते हैं बसाहा गुफा। ये माना जाता है कि महादेव जो है भगवान भोले शंकर भगवान का बहुत बड़ा भक्त थे, भस्मासुर, और उनको एक वरदान मिला था, और वरदान का जो है गलत उपयोग करने के कारण ही वो भगवान पे ही ट्राई करने लगे, और भगवान जो है उनसे डर कर जो वहाँ से भागे थे, तो यहीं आकर जो है इस गुफा में वो छुपे थे। यही यहाँ का मूल्य कहानी है। आगे हम दिखाते हैं आपको ये गुफा का अंदर का सीन। Kalau kita ada kata apa? आज थोड़ी ना होगा, कल होगा ना। कल तक होगा। हर महादेव। जय बाबा हलेसीनाथ। पूरा कबूतर जय बाबा हलेसी महादेव। कबूतर होगा। बोल बोल। यहाँ से
र उहाँले लगाएको गलाको सर्प पुलिसको प्रकार हेर्न लाइट बारी हम लाइट बाँधेर सर्पको देख्नुभयो नि एउटा चेक गर्नुहोस् तपाईँहरूले त्यही सर्प है भगवान् शिवले लगाएको सर्प यो चाहिँ सर्पले धारण गरेर चाहिँ बस्नु गुफा के गर्भगृह में है और यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनसे हम जानना चाहते हैं, इस गुफा के बारे में कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं। आपका नाम? मेरो नाम मोहम्मद काजी, र तपाईँले जुन कहानी भन्नुभयो कि भगवान् शिव शङ्करले धेरै कालसम्म तपस गरेर बस्दाखेरि अब धेरै कालसम्म तपस गरेर भगवान् शिव प्रसन्न भइसकेपछि अब के वरदान माग्छ त भन्दाखेरि मेरो हातमा ज्वालामुखी दिनुहोस् भनेपछि ज्वालामुखी चाहिँ उसको हातमा प्रवेश भइसकेपछि अब उसलाई चाहिँ मलाई कैलाश पर्वतमा जसको श्रीमती भन्ने पार्वतीले अत्यन्तै राम्रो सुन्दर भएर यसलाई मार्न पाएदेखि चाहिँ म चाहिँ उसको श्रीमतीलाई कब्जामा गर्छु भन्ने कुराहरू सुबोधनहरू साथी होइन त्यस्तो छ। र अनि त्यो पछि भगवान् शिवको हातमा अब यसका नानी अब हात लम्काएपछि भगवान् शिव भाग्नुभयो, भागिसकेपछि अब यो बच्चाले भयो प्रवेश गरेको र उहाँले चाहिँ एउटा नन्दी भगवान् उहाँको चाहिँ अङ्गरक्ष गाँट्ने हो र चाहिँ त्यो भस्मासुर राक्षस आएछ भने सङ्गीतको लागि भनेर नन्दी भगवान्लाई राखेर शङ्ख पनि यहाँ छ, म बजाएर सुनाइदिन्छु। र यो चाहिँ भगवान् शिव शङ्करले यस्तो पत्थरमा चाहिँ अब यो शङ्ख बज्छ, किनभने त्यो राक्षस आएछ भने कहिले सङ्गीतको लागि मलाई बजाइदिनु, म कुनै ठाउँमा गएर चाहिँ माथि बस्नुभएको छ, यो शङ्ख बजेपछि यहाँको धुन माथि पुग्छ भनेर भनिदिन्छ होइन, सुनिन्छ आवाज इन्होंने बताया अभी हम लोगों को, ये नेपाली भाषा में बता रहे थे तो हम हिंदी में उसका ट्रांसलेट करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि भगवान शंकर यहाँ पर बहुत भोलेनाथ बहुत वर्षों तक तप किए और उनका जो एक भक्त था भस्मासुर, वो भगवान शंकर से आशीर्वाद मांगे कि हमारे हाथ में ज्वालामुखी होना चाहिए और हम जिस पर भी सर पर हाथ रखेंगे वो जलकर भस्म हो जाए। तो भस्मासुर को एक मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, लालच पैदा हुआ कि इतना मतलब खूबसूरत पत्नी है इनका, मैं इन्हीं पर ट्राई करता हूँ। तो भगवान भोलेनाथ जो है उनसे डर कर जब वहाँ से छुपने के लिए जगह ढूंढा तो यही एक गुफा है जिसे बसा गुफा कहते हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि वहाँ पर शंख है, जिस शंख का आवाज ऊपर में सुनाई देता है और ये नंदी का जो है ये प्रतिमा है, यहाँ पे नंदी है। और इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो भगवान भोले के गले में सर्प होते हैं उसका भी आकृति यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ। और अंदर में जो है ये भगवान भोले उनसे गड़गड़ जो है छूट कर ये ऊपर की तरफ गए थे और पहाड़ को फोड़ कर जब निकले हैं तो वहीं पर जो है हलेसी महादेव का जो है मंदिर है स्थापित है। और यहाँ पर भगवान भोले का अद्भुत मंदिर है। कहते हैं लोग कि जो हलेसी महादेव का दर्शन करते हैं, जल अभिषेक करते हैं, उनको मनवांछित मनोकामना पूर्ण होती है। और वास्तव में देखा जाए तो हम लोग 2 दिन का सफर तय कर आए हैं जनक जननी जानकी माता की जन्मभूमि से और बहुत ही विकट रास्ता है और हम लोग यहाँ पर आए हैं। ये खोटांग जिले का हलेसी जगह है और हलेसी महादेव के नाम से यहाँ पर प्रसिद्ध है ये महादेव। तो चलिए आगे जो नज़ारा है, आगे का जो दृश्य है वो हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये सब देखने का बोलो। इनका कहना है कि ये जो पसीना है ये कहीं भी नहीं है पानी, लेकिन यहाँ इतना इस चट्टान में है। और ये जो पानी है, पसीना है, ये आदमी अगर लगाते हैं तो पवित्र हो जाता है। इनका जैसा मानना है होगा भी ये बहुत मतलब अद्भुत
नज़ारा है ये इस गुफा का। और इनका जो कहना है कि भगवान भोलेनाथ का जो जटा है, इनका पसीना है, जो भागा था पसीना है, बोलता है इतना चट्टान में देख नहीं सकता है, किधर बारिश नहीं है, अभी पसीना जैसे ही नहीं चलता है। जो ये चट्टान में अभी सब कुछ है, अभी देख हाँ ये सूर्य है, नाक देता है, इसी वाले पसीना कुछ छाया हो रहा है इधर पसीना भी जैसे लगता है। अभी तक ना हकीकत नहीं देख नहीं सकते। ये जो बता रहे हैं ये पसीना जैसा है, एकदम चटा सा पानी है। हाँ, जैसे आदमी के शरीर से पसीना निकलता है चिपचिपा सा, जस्ट लाइक वैसा ही है। हम भी महसूस कर सकते हैं इसको। पूरी पसीना है। हाँ, ये पसीना, ये बता रहे हैं पसीना है। गुड्डू जी इसको थोड़ा क्लोज कीजिए, थोड़ा सा नजदीक से दिखाइए। लाइट देने का हाँ, बिल्कुल 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 दिखाई दे। इतना चट्टान है, बारिश किधर भी नहीं है, बारिश नहीं है, ये देख सकते हो ऊपर में कहीं भी पानी नहीं है। नहीं ये गुड्डू जी इधर थोड़ा सा जूम करके दिखाइए, यहाँ कहीं भी पानी नहीं है, सिर्फ यहाँ ये जो बाद में भगवान शिव जैसा कि आप सुन रहे हैं, ये नेपाली भाषा में बता रहे हैं हम लोगों को। भगवान शिव जब ये जो गुफा है, दशा गुफा, एकदम बिल्कुल नेचुरल है, आप देख सकते हैं। और भगवान शिव जब यहाँ से जब गुफा को फोड़कर जब ऊपर निकले थे तो ये पाँव का चिन्ह है, जैसा कि इनका कहना है। ये जो है भगवान शिव का पाँव का चिन्ह है। और यहाँ से जो है भगवान शिव जो है गुफा को फोड़कर बाहर निकले थे। और ये जो देख रहे हैं आप, ये बहुत ही नेचुरल है। ये इधर से आदमी घुसा था, बाद में इधर का समिति ब्लॉक कर दिया, अभी नहीं घुस सकता है, दिखने के लिए दिख सकता है। घुसे के बाद में इधर आदमी बहुत फंस गया। गुड्डू अभिषेक जी यहाँ पर थोड़ा नजदीक करके दिखाइए। ये जो बता रहे हैं ये सूर्य द्वार है। सूर्य द्वार और भगवान गणपति का, गणेश जी का जो है ये प्रतिमा आकृति है, ये एकदम बिल्कुल नेचुरल है। गणेश का नेचुरल है, ये दिखने के लिए बहुत गणेश का। और इनका जो कहना है कि आदमी जो है जो इस तरफ से अंदर प्रवेश करके और इस तरफ से निकलते थे, और कभी कभी लोग फंस भी जाते थे, तो इसलिए इसको बंद कर दिया गया है। आकृति है यहाँ पर जो भगवान विष्णु मोहिनी का रूप जो धारण किए थे भस्मासुर को समाप्त करने के लिए, और भगवान शंकर को बचाने हेतु जो मोहिनी का जो रूप धारण किए थे, रूपवंती का, वो आकृति जो है स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। मैं गुड्डू जी से चाहूँगा कि ये जरा जूम करके दिखाएं। लाइट का तो यहाँ पर समस्या है, लेकिन फिर भी मैं इनसे चाहूँगा कि ये दिखाएं। स्पष्ट दिख रहा है, ऊपर में मुकुट स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जूम करके दिखाइए गुड्डू जी, ऊपर में मुकुट, उसके बाद ये जो है, हाँ, बहुत ही खूबसूरत आकृति है ये। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।